बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ टेंजेंट to the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1 with center C meets its director circle at P and Q. Then the product of the slope CP and CQ is option A 9 by 4, option B minus 4 upon 9, option C 2 upon 9, option D minus k 1 upon 4. So first of all, the key concept used for this question will be की कंसेप्ट इज, अगर हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन क्या दी हुई हो, इलिप्स हमारे पास हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 1, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स हो तो फर्स्ट थिंग इस इलिप्स पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लेंगे, अ पॉइंट पी ऑन इलिप्स, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इलिप्स पर, ये होंगे ए कॉस थीटा बी साइन थीटा टाइप के, ठीक है. और दूसरी बात, फिर इस पॉइंट पी पर इलिप्स का टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट एट पॉइंट पी किस टाइप का होगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और बात करें हम किसकी, इलिप्स के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी इलिप्स के लिए, ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 और बी की वैल्यू क्या आ गई 2. तो सबसे पहले तो इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी इलिप्स के की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 9 बी स्क्वायर यानी 4. तो क्या इक्वेशन हो गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13. इसको हम डाल देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट. अब बात करें किसकी, टेंजेंट की एट पॉइंट पी, यानी इलिप्स पर हमें एक पॉइंट लेना है. तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स एट पॉइंट पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा, एट पॉइंट 3 कॉस थीटा 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो देखो x अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हो गई 3 कॉस थीटा, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ से, ये आ रही है 9, ठीक है, प्लस y अपॉन बी स्क्वायर यानी 4, और y1 की वैल्यू कितनी है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो x cos थीटा अपॉन 3, ठीक है, प्लस y साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. इसको क्या पुट कर देते हैं हम, इक्वेशन 2. अब देखो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13. अब देखो 13 में हम 1 का स्क्वायर ऐसा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन 3. अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो इक्वेशन 2 एंड 3 से हम क्या लिख रहे हैं, 2x cos थीटा अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और 1 की जगह देखो क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन 2 से, 1 की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं x cos थीटा अपॉन 3 प्लस y साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ रही है ये. तो ओपन कर देते हैं स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 13 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 1/3 एक्स वाई
साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे 13 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 9 -1, और वाई स्क्वायर वाली टर्म हमने ली तो क्या आया, वाई स्क्वायर, ये आया हमारे पास 13/4 साइन स्क्वायर थीटा -1, और प्लस का क्या आ जाएगा 13/3 XY साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आई। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए हमें किसका, स्लोप CP और CQ का हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो ये प्रोडक्ट देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स CP एंड CQ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो देखते हैं इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, ये 13 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 9 -1, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 13/4 साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 13/9 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 30/4 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब देखो क्या करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 13 कॉस स्क्वायर थीटा -9 अपॉन 13 साइन स्क्वायर थीटा -4, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4/9। अब देखो क्या करते हैं हम, 4/9 हमारा एज इट इज, और 13 कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -9 एज इट इज अपॉन 13 साइन स्क्वायर थीटा -4, और सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 4/9, 13 -9 क्या आ जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 4 माइनस यहाँ पे 13 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 13 साइन स्क्वायर थीटा -4। तो यहाँ से देखो ऊपर नीचे वाली टर्म्स में खाली माइनस का आ रहा है, माइनस कॉमन लेने पे टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या आएगा हमारे पास 4/9। अब एक बार ऑप्शंस में जाके चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑप्शन बी माइनस के 4/9। सो our final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.